इस ब्रह्मांड के 8 चिरंजीवी कौन कौन है? हमारे धर्म के अनुसार एक श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरंजीविनः सप्तैतेन सस्मर नित्यम मार्कंडे योमथस्तमं जीवे दर्शशतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जित। इस श्लोक के प्रथम 2 पंक्तियों का अर्थ है, अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महामानव चिरंजीवी है। अगली 2 पंक्तियों का अर्थ है, यदि इन 7 महामानवों और 8वें ऋषि मार्कंडेय का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं। हमारे धर्म में वर्णित 7 महापुरुषों का अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वो सत्ययुग द्वापर युग से लेकर इस समय अर्थात कलयुग जो चल रहा है वे आज भी जीवित है और पूरे ब्रह्मांड के साथ ही पृथ्वी पर भी विचरण कर रहे हैं। ये सब किसी न किसी नियम वचन या श्राप से बने हुए हैं। इन चिरंजीवी में से सबसे पहले नाम आता है विष्णु के 6वें अवतार भगवान श्री परशुराम का। भगवान श्री परशुराम विष्णु के 6वें अवतार है। राम ने शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या किया था। शिव जी तपस्या से प्रसन्न हुए और राम को अपना फरसा वरदान में दिया था। इसी वजह से राम को परशुराम कहलाने लगे। भगवान परशुराम राम के पहले हुए थे, लेकिन चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजा का अंत किया था। दूसरे महामानव चिरंजीवी है राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। राजा बलि के घमंड चूर करने के लिए विष्णु ने ब्राह्मण भेष धारण कर 3 पैर धरती दान में मांगे थे। राजा बलि ने कहा था, जहाँ तक आपकी इच्छा हो प्रभु 3 पद रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पद में तीनों लोग नाप दिए और तीसरा पैर बलि के सर पर रखकर पाताल लोक भेजे दिए। शास्त्र के अनुसार राजा बलि प्रहलाद के वंशज थे। राजा बलि से श्रीहरि अति प्रसन्न थे। इसी वजह से श्री विष्णु राजा बलि के द्वार पर भी बन गए थे। तीसरे चिरंजीवी महापुरुष है रुद्र अवतार श्री राम भक्त अंजनी पुत्र हनुमान जी। हनुमान जी को भी अजर अमर होने का वरदान मिला है। ये राम के काल में श्री राम के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्ष बाद महाभारत काल में भी नजर आते हैं। सीता ने हनुमान जी को लंका के अशोक वाटिका में राम के संदेश देने के बाद आशीर्वाद दिया था। हनुमान अजर अमर रहे। हनुमान जी जीवित होने के प्रमाण हर कहीं मिलते रहते हैं। चौथी चिरंजीवी महापुरुष है लंकाधिपति के छोटे भाई विभीषण। धर्म को साथ देने के कारण श्री राम ने विभीषण को अजर अमर का वरदान दिया। 5वें चिरंजीवी महापुरुष है ऋषि व्यास। ऋषि व्यास को वेद व्यास से भी जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही 4 वेद 18 पुराण महाभारत श्रीमद् भगवद गीता को रचना की थी। 6वें महापुरुष है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र है। द्वापर युग में जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार
भगवान श्री कृष्ण ने ही ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को पृथ्वी चिरकाल तक पृथ्वी में भटक रहने का श्राप दिया था। मध्य प्रदेश की 20 किलोमीटर दूरी एक किले में प्राचीन शिव जी के मंदिर है। वहाँ का स्थानीयों का कहना है कि इस शिव मंदिर में आज भी अश्वत्थामा छिपकर पूजा करने आते हैं। 7वें चिरंजीवी महापुरुष है कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों का गुरु थे। 8वें और अंतिम चिरंजीवी महापुरुष है ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय ने भगवान शिव के परम भक्त थे। कठोर तप करके प्रसन्न किया और महामृत्युंजय सिद्ध किया था। इसीलिए इन्हें भी अजर अमर का वरदान है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। धन्यवाद।